बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन प्रोटेक्शन बिल के हवाले से तीसरे हिस्से में खुश आमदीद मैं आपको कहती हूँ। आज मैं आपसे पहले दो वाक़यात की बात करूँगी और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो रिजर्वेशंस इस बिल पर हैं उसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहला वाक़या एक अखबार में मैंने पढ़ा जब पिछले दिनों, तो उसमें यह था कि कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर एक लड़की को अपने हस्बैंड के हक़ में बयान देने के लिए आई, तो उसके ख़ानदान के मेंबरान ने उसको बुरी तरह मारा और पीटा, जिसमें उसके भाई भी शामिल थे और उसकी माँ भी शामिल थी। तो ये एक तशद्दुद का ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक बहुत बदतरीन एक एग्जाम्पल देता है, पहली बात। और ये सब कुछ कानून के कोर्ट के हुदूद के अंदर हुआ है। दूसरा वाक़या भी इक्वली अहम है। तो वाक़या ये है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में डिवोर्स हो गई और डिवोर्स के बाद लड़की अपने भाइयों के साथ अपने हस्बैंड के घर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गई, तो हस्बैंड ने मौका जानकर उसको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर जिसके बाद वो रजिस्टर कराया पुलिस स्टेशन जाके केस। अब ये आप देखें, आप इस मुआशरे के बारे में बात करें जहाँ तशद्दुद आम रूटीन हो गई है और इनटॉलरेंस मुआशरे का एक अहम हिस्सा बन गया हुआ है। और अब आप देख लें उन दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है वुमेन प्रोटेक्शन बिल को। उसमें सबसे पहला रिस्ट ब्रेसलेट GPS ट्रैकर है और दूसरा उसमें जो मामला है वो हस्बैंड को घर से जाने का जो कोर्ट का ऑर्डर है। इसी बिल के अंदर अगर वो तशद्दुद करता है तो वो ऑर्डर है। यहाँ पर एक अहम बात है जिसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि इस बिल के अंदर रिस्ट ब्रेसलेट GPS और जो घर से बाहर रहने की, जो घर से बाहर निकालने की जो शर्त है या जो कंडीशन है वो कोर्ट लगा सकती है, कीपिंग इन व्यू कि तशद्दुद का लेवल क्या है और किस हद तक तशद्दुद किया गया है। अगर ये तशद्दुद एक्यूट लेवल का नहीं है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जान को ख़तरा हो, तो फिर GPS ट्रैकर की कंडीशन नहीं मिलती। तो विद द गिवन सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट के कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन सा तरीका इख्तियार करना बेहतर है। दूसरी बात यहाँ पर जो एंटरिंग इन प्लेस है वो ये है कि अगर एक लड़की को घर से बाहर निकालता है हस्बैंड, तो फिर इस सूरत में हस्बैंड ये डिसाइड करेगा क्या वो घर में रहना चाहता है या कि वो लड़की को घर में से निकालना चाहता है। अगर वो बज़िद है कि लड़की को घर से निकालना है, तब कानून ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है औरत को कि वो अपने घर में रह सकती है और अगर हस्बैंड जाना चाहता है तो वो चला जाए। तो कानून तब आएगा अगर ये प्रेरोगेटिव मर्द इस्तेमाल करता है कि वो बीवी के साथ घर में नहीं रह सकता मारपीट के बाद या जो भी इस तरह की सिचुएशन है उसके बाद। तो ये सिर्फ ये तमाम रिएक्शनरी मेजर्स हैं, प्राइमरी मेजर्स नहीं हैं, ये रिएक्टिव मेजर्स हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे को डील कर रहे हैं जहाँ पर तशद्दुद आम बात हो गई है और औरतों को मारने के बाद घर से बाहर निकालना ये भी एक आम रवायत हो गई है। तो इस रवायत को तोड़ने के लिए ये किया जा रहा है और इन दोनों से किसी भी लिहाज से ख़ानदानी निज़ाम इफ़ेक्ट होता नज़र नहीं आता है, क्योंकि हमने आम भी अपने मामलात में देखा है कि अगर हस्बैंड वाइफ के दरमियान में या किसी भी ख़ानदान के आपसी रिश्तों के दरमियान में तर्क कलामी हो जाती है या बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, तो घर के बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि आप अपने घर जाएं, आप अपने घर जाएं या आप दोनों अपने अपने कमरों में जाएं, हम कुछ देर बाद इस पर बात करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों का टाइम पीरियड है और उस टाइम पीरियड के अंदर इनको कम्युनिकेशन से रोका इसलिए गया है ताकि बात ख़राब ना हो और चीज़ें मसालिहत की तरफ आ सके। और reconciliation has been a very important part of this legislation which should not be overlooked। तो ये तो इन दो बहुत अहम बातों के बारे में मौजूद थी। अभी एक और मुझसे किसी ने ये बात कही कि क्यों इसको फिज़िकल असॉल्ट को कानून का हिस्सा नहीं दिया जाता और उसके तहत तमाम तशद्दुद के जितने भी केसेस हैं उनको डील किया जाता, क्यों एक सेपरेट लॉ की ज़रूरत पड़ी और बनाए है। तो यहाँ एक बात बहुत अहम है, अगर आप फिज़िकल असॉल्ट जो कि ऑलरेडी एक हिस्सा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, फिज़िकल असॉल्ट को अगर आप उसके अंदर ही यही डोमेस्टिक इश्यूज़ को और ख़ानदानी तशद्दुद के मामलात को उसके अंदर लाएंगे तो जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उसमें आम पुलिस और आम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आएंगे
جو کہ آلریڈی اس کو خاندان کا مسئلہ سمجھ کے لوگوں کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ ہم کوئی رجسٹر نہیں کریں گے، یہ آپ کا آپسی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، آپ اس کو سیٹل ڈاؤن کریں اور ہم نے رجسٹر نہیں کرنا. لیکن اب چونکہ عام پولیس اور عام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں انوالو نہیں ہیں، اس وجہ سے اس میں ویمن پروٹیکشن آفیسرز ہیں، کمیٹیز ہیں، اور جس میں ویمن اورینٹڈ ٹیم ہوگی، تو ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس کو ڈیل کریں. تو اس وجہ سے بھی اس کو سیپریٹ لا بنانا، سیپریٹ لیجسلیشن لانا ضروری تھا ٹو پرزرو دا سینکٹی وچ ول ناٹ الاؤ اینی پولیس آفیسر، اینی پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹو مینیپولیٹ اینڈ انٹرپریٹ اینڈ سم ٹائم اسپوائل دا سچویشن. تو یہ جو پیرامیٹرز ہیں، اس کی بیس پر یہ جو ہے وہ بل لایا گیا ہے. اور اہم بات کہ وہ مرد حضرات یا وہ خاندان کے افراد جو آلریڈی خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور کسی قسم کے تشدد کے خلاف ہیں، ان کو تو اس لیجسلیشن سے کوئی تھریٹ فیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لیجسلیشن ایکسپلیسٹلی وائلنس کی ایکیوٹ کائنڈس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، اور تمام معاملات جو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ایکیوٹ ٹائپ کے ہی ڈسکس کیے گئے ہیں. سیکنڈلی ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک لیجسلیشن ہے، اس میں امینڈمنٹ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. تو کیوں نہ اس کے اندر ایسے جو معاملات ہیں جو کہ بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندانی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں، ان کو اس میں سے حذف کر دیا جائے، اس میں سے ختم کر دیا جائے. اس سارے معاملے میں سب سے اہم پروسیڈنگ کا حصہ یہ ہے کہ کس حساب سے یہ میکینزم جو اس بل میں دیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے انفورس کیا جائے اور لوگوں کو اویئرنیس لائی جائے کہ وہ اس کو پراپر یوز کریں، تاکہ اس کے جو فوائد ہیں وہ عام عوام تک بھی پہنچ سکیں. تو یہ تمام ان باتوں پہ میں نے بات کی ہے جو کہ ریزرویشنز تھی بہت ساری پارٹیز کی. شکریہ.